ये जो आपको यूनिट थर्ड का जो मैं बात कर रहा था वो एनिमल ऑन्कोलॉजी, उसके साथ साथ ये थ्योरी का पोर्शन है। दूसरा जो वेटरनरी क्लिनिकल पैथोलॉजी, जितने भी ये और नेफ्रोलॉजी मींस जो है स्टडीज ऑफ द जो है डेड एनिमल्स, इट इज आल्सो कॉल्ड ए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस, या जो है इट इज टेक्निकली इट इज कॉल्ड नेक्रोप्सी एग्जामिनेशंस। जो है ये प्रैक्टिकल्स का पोर्शन हुआ करता था, बट इसको थ्योरी में जो है डाला गया है आप लोग के जो है यूनिट थर्ड में। और ऐसा देखा जाता है कि जो है ये जब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है तो क्लिनिकल पैथोलॉजी से एक क्वेश्चन आता है, तो इसको भी जो है आपको जो है ब्रीफली जो है ये थ्योरेटिकली जो है आपको ये पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ जो है अगेन रिपीटेड जो है ये सेम सिलेबस जो है आपको प्रैक्टिकल्स में भी करना है। ये क्लिनिकल पैथोलॉजी में जो है आपको ये जो जितने भी क्लिनिकल एग्जामिनेशंस होता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस जो है पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशंस जो है ब्लड टेस्ट जिसको हम लोग ये बोलते हैं, तो एनिमल्स का जो है ब्लड टेस्टिंग जो है जितने भी एनिमल्स है, जितने भी स्पीसीज है, सबका जो है ये ब्लड्स का जो है नॉर्मल वैल्यू अलग अलग होता है। उसके बाद जितने भी सेल्स कंस्टिट्यूशंस होते हैं वो थोड़ा थोड़ा जो है स्लाइटली जो है डिफरेंशिएट होता है एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज। तो जो है on the basis of the morphologically structures of the blood cells, उसको आप लोगों को आइडेंटिफाई करवाया जाएगा कि जो है स्पेसिफिक वेरिएशंस इस स्पेसीज का जो है ये स्पेसिफिक फीचर्स है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है जो है डब्ल्यूबीसीज का, आरबीसीज का। उसके बाद जो है आपको टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट जैसे केटल का, काऊ का जो है सेम होगा, बट बफेलो का वो आपको थोड़ा सा डिबेट करेगा। एंड जबकि ये बोवाइन में ही आता, बोवाइन में भी जो है आपको कैटल बफेलो जैसे आएगा। उसके साथ साथ जो है स्पेसिफिक वेरिएशंस होगा बोवाइन, कैनाइन, फेलाइन, रेप्टाइल जो है ये सब का फिर जो है ब्लड स्ट्रक्चर्स जो है पैरामीटर्स जो है वो अलग अलग आएगा कि नॉर्मल वैल्यू जो है किसी का जो है आपको टोटल ये लिकोसाइट काउंट जो है किसी का 12,000 पर क्यूबिक एमएल होता है, किसी का जो है 20,000 होता है, किसी का 25,000 होता है। तो ये चीजें जो है ध्यान में रख के फिर उसका जो है टेक्निक्स, प्रोसीड्योर्स जो है कैसे जो है ब्लड्स का स्लाइड प्रिपरेशंस करना है, उसके बाद करेक्ट जो है वे क्या है स्लाइड प्रिपरेशंस करने का, उसके बाद स्मेयरिंग कैसे करेंगे, उसके बाद स्टेनिंग कैसे करेंगे, टोटल लिकोसाइट्स काउंट्स के लिए जो फ्लूइड होता है, जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसको यूज करना है, आरबीसीज के लिए डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसको यूज करना है। तो शायद ये सब जो चीजें जो छोटा छोटा चीजें जो है नॉर्मल चीजें हैं जो आप लोग को ये फिजियोलॉजी में भी ये सिलेबस में, तो आई डोंट नो बट फिजियोलॉजी में आपने क्या क्या नहीं किया, तो आपको जो है पूरा प्रोसीड्योर बताया जाएगा। पहले जो है स्लाइड प्रिपरेशंस करने का, स्लाइड स्मेयर करने का, स्टेनिंग करने का, उसके बाद जो है आपको जब नॉर्मल चीजें को आप लोग जान जाओगे का जो है उसके बाद फिर जो है तब उसमें जो है पैथोलॉजी इंट्रोड्यूस होगा। पैथोलॉजी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स सर्टिफिकेटेड फ्रॉम द नॉर्मल जो उसका पैरामीटर्स होता है, नॉर्मल जो मॉर्फोलॉजी होता है, नॉर्मल जो कैरेक्टर्स होता है, उससे जब डिवेट करेगा तो ऑब्वियसली ये डिजीज कंडीशंस में जाएगा, डिजीज प्रोड्यूस करेगा। जब डिजीज कंडीशंस में एनिमल्स आएगा तो मे बी चेंजेस ऑफ द
ब्लड मार्फोलॉजी, ब्लड जो है नंबर्स, ब्लड कॉन्स्टिट्यूशंस, ये सब में जो है चेंजेज आएगा। तो पैथोलॉजी में जो है हम लोग को जो है ये डिजीज वाइज कोरिलेट करके जो है ये देखना है कि जो है ये वायरल डिजीज है, तो वायरल डिजीज में जो है आपको क्या क्या एलिब्रेटेड, कौन कौन सा सेल्स मिल रहा है, कौन सा सेल्स जो है उसका नंबर कम हो गया है, कौन सा जो है सेल्स में जो है मार्फोलॉजिकल अल्टरेशंस आया है। उसके बाद जो है फिर आपको कुछ प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में भी जो है बताया जाएगा कि जो लिस्टमेट किए हैं उसमें जो है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटोजोआ है या इंट्रा सेलुलर प्रोटोजोआ है, उसको जो है जब ब्लड स्मेट्स करते हैं तो उसमें जो है वो दिखता है इनसाइड द सेल्स, आउटसाइड द सेल्स। वो तो ठीक है, वो हम लोग यहाँ भी करेंगे, पैथोलॉजी में भी होगा, बट मेरा जो पैथोलॉजी में काम है, पैथोलॉजी में वो जो है टोटल नंबर्स ऑफ द आरबीसी, टोटल नंबर्स ऑफ द जो है डब्ल्यूबीसी एंड डिफरेंशियल काउंट, डीएलसी जिसको बोलते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो 5 तरह का जो सेल्स होता है, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स, उसको जो है आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद जो है उसको काउंट करना है। जो खास करके जो क्लिनिकल केसेस आते हैं एनिमल्स का, उसको जो है उसके हिस्ट्री को लेते हुए उसके बाद जो है जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है टेस्ट, उस टेस्ट को परफॉर्म करके फिर जो है उसको हिस्ट्री से कोरिलेट करेंगे, डिजीज से कोरिलेट करेंगे, रेफरेंस देखेंगे कि जो है रियली में जो ये कैनाइन पार्वोवायरस इन्फेक्शन है, कैनाइन डिस्टेंपर है, कोई पैरासिटिक लोडेड है एनिमल में, तो हमारा जो सेल्स का जो रिजल्ट जो ये पैरामीटर्स किए हैं, वो पैरामीटर्स जो है क्या इंडिकेट कर रहा है, वो रेफरेंस वैल्यू से जो बुक्स में है वो जो है उसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। या मान लीजिए कि हमने कोई जो है क्लिनिशियंस जो है आपको टेस्ट आपको ये क्या प्रिस्क्राइब कर दिया, फिर हमने जो टेस्ट करके दे रहे हैं, तो हमारा टेस्ट जो है वो किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, कौन सा डिजीज की तरफ जो है इंडिकेशंस दे रहा है। ये चीजें जो है जब हम लोग ऑनेस्टली जब इसको हम लोग करते हैं और प्रैक्टिकली करते हैं, तो ये ब्लड जो है आपको जैसे कि आपको बताएंगे, ब्लड ये क्या है, जस्ट लाइक ए मिरर ऑफ द लाइफ है, ठीक है। ब्लड पिक्चर्स जो है ये जो बहुत सारा चीजें जो है वो बॉडी का सिचुएशंस को रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि हमारा जो है हेल्दी है, अभी जो है इल है या अनहेल्दी है, इल है, तो किस चीज कौन सा इकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो जिसको इल कर रहा है। कुछ कुछ तो जो है पैथोजेंस है वो तो आप ब्लड्स में जो है सीधे सीधे आपको दिखाई दे देगा, जैसे कोई भी प्रोटोजोआ हो गया, कोई भी जो है आपको ये बैक्टीरिया हो गया, अगर ग्राम सिस्टेंस से करके देखें तो बैक्टीरिया भी, उसका भी मार्फोलॉजिकल जो है वो बैक्टीरिया का जो है कॉलोनीज जो बड़ी सेल्स जो है वो दिखेगा, यीस्ट देखेगा, फंगाई देखेगा, तो वो जो है डायरेक्टली पैथोजेंस भी जो है कभी कभी हम लोग देख लेते हैं, कभी कभी जो है हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द सेलुलर डिविजन, सेल डिविजन, ब्लड सेल्स डिविजन पे भी जो है एक कोरिलेट करते हैं डिजीज कि ये किधर जा रहा है। मान लिया जाए कि कोई एनिमल्स है उसमें जो है पैरासाइट लोडेड एनिमल्स है, ठीक है, तो पैरासाइट दिखा तो अच्छी बात है। अगर कभी जो है पैरासाइट कभी कभी ब्लड्स में नहीं आता है, ब्लड्स में जो है जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, तो वो अगर दिख जाए तो सब टेस्ट तो फिर बेकार है। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो ब्लड्स में जो है रेयरली आता है, ठीक है, वो जब एक्सट्रीम सिचुएशंस होता है अगर में जो है उसका भी जो है कंडीशंस है, किस टाइम में ब्लड्स को कलेक्ट कर रहे हैं, किस सिचुएशंस में कर रहे हैं, जब सर्कुलेशंस में पैथोजेंस है तो उस समय कर रहे हैं, और पैथोजेंस का जो है क्या प्रॉपर्टीज है, कहाँ से कौन सा साइड से ब्लड हम जो है कलेक्ट किए हैं, तो वो ये सारी चीजें पे जो है डिपेंड करता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशंस में जो है पैथोजेंस लोकेटेड हो।
तो ये पैराक्टिकली जो है क्या होता है, रेयरली जो है वो आपको मिलता है। फिर जो है उसके साथ साथ जो है सपोर्टिव टेस्ट है, ब्लड का मॉर्फोलॉजी किए, फिर जो है आपको बहुत सारा इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है, केमिकल टेस्ट है, उसके बाद जो है आपको ये डीएनए आरएनए का जो है सीक्वेंसिंग टेस्ट, जिसको कि पीसीआर टेस्ट होते हैं, ये सब टेस्ट को कोरिलेट करके तब जाके डिजीज का जो है फिर के साथ साथ जो है हम लोग कंफर्म होते हैं, 100% कंफर्म होते हैं ये पर्टिकुलर डिजीज से ये जो है पेशेंट जो है इल है। ठीक है, वो क्या होता है, कभी कभी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज जो होता है वो, जिसका कि साइन सिम्टम्स सबका एक जैसा होता है। ठीक है, तो बहुत क्लिनिशियंस को प्रॉब्लम होता है कि ये जो है हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ द जो है साइन एंड सिम्टम्स उसको आइडेंटिफाई करें, या लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट इसमें है वो कंफ्यूज कर जाता है, तभी डायग्नोसिस का जो जरूरत पड़ता है, तभी ब्लड एग्जामिनेशन होता है। ब्लड एग्जामिनेशन में भी अगर नहीं हुआ तो फिर उसका जो है सेकेंड लाइन जो है डायग्नोसिस के लिए टेस्ट करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, फिर जो है अल्टरनेटिव टेस्ट जो न्यू रिसेंट जो है टेस्ट है पीसीआर वो सब लगाते हैं, ये रिसर्च पर्पज से एज वेल एज द जो न्यू खास करके इमर्जिंग डिजीज, न्यू डिजीज, और मैक्सिमम जो है डिजीज आया, न्यू डिजीज है, न्यू पैथोजेंस है, और पॉपुलेशंस में है, और जो है मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी मैक्सिमम काउज करने लगा पूरा हेल्थ का। तो वैसे सब कंडीशंस में जो है ये डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्रिटिकल इसको डायग्नोज करके आइडेंटिफाई करना होता है डिजीज को। उसके बाद तो आपको जो है फिर नेक्रोप्सी एग्जामिनेशन, ये भी अपने आप में एक जो है यूनिक जो है चैप्टर्स है, नेक्रोप्सी, जिसको कि हम लोग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस भी बोलते हैं। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस जो है थोड़ी प्रॉपरली और साइंटिफिक वे में जो है जो डेड बॉडी का जो है स्टडी करते हैं, उसी को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस बोलते हैं। इसको दो टर्म दिया गया है, एक ऑटोप्सी, एक नेक्रोप्सी। ऑटोप्सी मतलब ह्यूमन बीइंग बॉडीज का जो पोस्टमार्टम करते हैं उसमें जो है ऑटोप्सी यूज करते हैं, और जो है एनिमल्स का जो है बॉडी का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं डेड बॉडी का, तो उसको नेक्रोप्सी बोलते हैं, नेक्रोप्सी एग्जामिनेशन बोलते हैं। ये क्या है कि आफ्टर डेथ ऑफ द एनिमल्स या बॉडीज जो है हमको इसमें टू द नो द एक्चुअल काउज ऑफ द डेथ आइडेंटिफाई करना होता है, लोकेट करना होता है कि किस रीजन से जो है ये जो एनिमल्स का जो मृत्यु हुआ है उसका रीजन क्या है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक सिस्टेमिक ऑर्गन वाइज सिस्टम वाइज जो है प्रॉपरली साइंटिफिक वे में जो है बॉडी का एग्जामिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रॉस रीजन्स, जो है हम लोग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस को डिजीज से कोरिलेट करके उसके बाद जो है कॉज ऑफ डेथ तक जो है हम लोग पहुंचते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग जो है ये चैप्टर्स होता है, नेक्रोप्सी एग्जामिनेशन या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, जब भी जो है एनिमल्स का जब डेथ होता है उसके प्रॉपर जो है हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री लेने के बाद जो है ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस, पैटर्न ऑफ द इलनेस, ये सब चीजें का स्टडी करके फिर जो है हम लोग प्लानिंग करते हैं जो है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का। तो ये बहुत बड़ा एक्सपर्टाइज का चीज होता है। आपको पहले तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन बॉडी को ओपन करोगे, हर सिस्टम को समझोगे, हर सिस्टम का जो है एनाटॉमी पोजीशन समझोगे, फिजियोलॉजिकल जो है सिचुएशन समझोगे, नॉर्मल सिचुएशन समझोगे, नॉर्मल जो है कलर क्या है, टेक्सचर्स क्या है, पोजीशंस क्या है ऑर्गन का। उसके बाद जो है फिर जो पैथोलॉजिकल सिचुएशन जैसे हेमरेज, कंजेशंस, नेफ्रोटिक होगा, ये सब जो चीजें जो है जो टर्म यूज किया गया जो आप लोग स्टडी किए हो, उसके बाद जो है फिर उसमें बॉडी ओपन करने के बाद जो है फिर ये सब चीजें को जो है
है लोकेट करेंगे। लोकेट करने के बाद जो ग्रॉस जो इसको लीजन्स बोलते हैं, इसको इसके बेसिस पे जो है हम लोग दो तरह का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस जो है बनाते हैं। एक कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करते हैं, एक टेंटेटिव डायग्नोसिस करते हैं। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस में फिर जो है कुछ पैथोजेनोमिक रीजन्स होता है, कुछ डिजीज का, जिसमें कि जो है वो आपको 80% तक कंफर्म आपको ऑन द बेसिस ऑफ द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस कर सकते हो कि ये जो है डिजीज, इस डिजीज से ही ये एनिमल का डेथ हुआ है। बट 100% पहुंचने के लिए उसमें भी जो है आपको लैब टेस्ट का जरूरत पड़ता है, जो है लैब टेस्ट में जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू, कोई भी जो पैथोलॉजिकल जो है टिश्यू है, सेल्स है, उसका जो है हम लोग वहाँ से टिश्यूज को लेते हैं, प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करने के बाद जो हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक है उसको प्रोसीड्यूर उसका जो है प्रोसेस को फॉलो करते हुए फिर जो है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के बाद फिर माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशंस करते हैं वो टिश्यूज का, ठीक है। उसके बाद जो है टिश्यू अल्टरेशंस देखते हैं ऑन द जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उससे कोरिलेट करते हैं डिजीज को। उसमें भी कुछ पैथोजेंस कभी-कभी लोकेट कर जाता है। फिर टिश्यूज का जो है पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे मैंने नेक्रोसिस का जो है चर्चा किया था, तो नेक्रोसिस आपको ग्रॉसली जो है आपको दिख जाएगा कि ये नेक्रोज टिश्यू है, बट व्हिच टाइप ऑफ द नेक्रोसिस जो है डेवलप टिश्यूज या तो उसको जो है हम लोग फिर क्या करते हैं, वो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन से अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं कि ये जो है आपको जो है केजिएटिव, कोगुलेटिव, इन्फेक्टिव, ये जो या फैट नेक्रोसिस जो है हुआ है, तो वो जो है आपको माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स में हिस्टोपैथोलॉजिकल जो है टिश्यूज का जब एग्जामिनेशन करेंगे स्लाइड में, तभी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कर पाएंगे। उसके बाद जो है फिर आपको बैक्टीरिया का जो है स्वैब लेंगे, उसका फिर आइसोलेशंस करेंगे फॉर द आइडेंटिफिकेशंस। आइसोलेशंस के बाद जो है अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मोर्बिडिटी कॉज कर रहा है, तो फिर या ये डिजीज कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो फिर हम लोग उसको जो है पॉलीमर चेन रिएक्शंस जो है पीसीआर टेस्ट लगाएंगे, जो है जीन सीक्वेंसिंग जो है जीन कोडिंग को जो है मैच करते हैं, और वो जाती है रिसेंट टेक्निक है और 100% कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो इसको फिर जो है हम लोग टेस्ट लैब का सहारा लेते हुए टेस्ट करते हैं। उसके बाद जाकर फिर ये रेडियोलॉजी किस रीजन से डेथ हुआ है जो है कार्कस का, ये डेड बॉडी का, तो जाके हम लोग कोरिलेट करते हैं कि एक्चुअल कॉज ऑफ द डेथ। तो ये इसको हम लोग अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो ये इंटरेस्टिंग है और ये चैलेंजिंग भी। किसी भी अगर एनिमल्स अगर कोई डेथ किया है, तो पहले तो एनिमल्स का जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स होता है, उसका जो बॉडी का सिचुएशंस होता है, वो उसको पैथोजन से लड़ने के लिए बहुत सारा चीजें हैं शरीर के अंदर। उसके साथ साथ जो है फिर वो ट्रीटमेंट में जाते हैं। ट्रीटमेंट में जाने के बाद जो बहुत मेडिसिन जो है उसको दिया जाता है, क्लिनिशियंस अपना डायग्नोज करके उसको ट्रीट करते हैं। उसके बाद भी जो है वो स्केप करके जो है लास्ट में अल्टीमेटली जो एनिमल का डेथ होता है। डेथ होने के बाद जो है फिर हमारे पास आता है, फिर उसको जो है सिचुएशंस को पता करना होता है, एक्चुअल कॉज ऑफ द डेथ। तो ऐसे सिचुएशंस में जो है बहुत चैलेंजिंग हो जाता है पता करना। इसी में एक और टर्म आएगा वेट्रोलीगल केस, वेट्रोलीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। वेट्रोलीगल मींस जिसमें कि जो है लॉ इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। किसी भी एनिमल्स को कोई इंटेंशनली जो है उसको जो है फोर्सली जो है उसको डेथ किया है। एक स्क्रीनशॉट लेना तो वेट्रोलीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो है ये जो है इसमें बहुत ही केयरफुली करना होता है, क्योंकि ये आपको जो है इसमें जो है लीगली हर पॉइंट ऑफ व्यू से चलना होता
कोई इंटेंशनली जो है एनिमल को जो है मार देता है, तो उसमें जो है FIR होता है, केस होता है लोकल पुलिस स्टेशन का केस होता है। उसके बाद पुलिस वाले जो है आपको एक रिक्वेस्ट लेटर देगा एज एक्सपर्ट कि आप जो है ये सब जो है सिचुएशन है वो हिस्ट्री देगा, और उसको जो है जैसे ये पता करें कि क्या रीजन है डेथ का। उसमें क्या होता है, बुलेट से जो है कोई भी एनिमल्स को जो है इंटेंशनली बुलेट से जो है शूट कर देता है, जिसके कारण जो है उसका डेथ हो जाता है, पॉइजन्स दे देता है, शार्प ऑब्जेक्ट से जो है उसको इंज्योर करके मार देता है, या जो है एफेक्सिया फांसी इंटेंशनली जो रस्सी से कस के उसको रिस्पेक्टिव जो है फॉलो को जो है सडनली बंद कर देता है, ऐसे सिचुएशंस में बंद करके वो मार देता है। तो ये सब जो केसेस होता है जिसमें कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है दूसरा जो एनिमल का जो डेथ जो हुआ है उसमें कोई जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसमें आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें जो है दिया जाता है कि शक किया जाता है कि ये जो है इस कारण से हमारा एनिमल को जो है ऑनर सस्पेक्ट करता है कि जो है हमारे एनिमल को इंटेंशनली जो है बुलेट शूट कर दिया गया, पॉइजन दे दिया गया, या जो है उसको गला में रस्सी बांध के जो है उसको मार दिया गया। तो ये ऐसे केसेस को जो है हम लोग पैथोलॉजिकल केसेस कहेंगे। जब कोई एलिगेशंस किसी एनिमल ओनर्स जब किसी जो है दूसरे पर्सन पे लगाता है, तो वैसे केसेस को जो है डायरेक्टली अगर आपके पास आता है एज एक्सपर्ट, एज अपने ब्लॉक में डॉक्टर्स है, आप पोस्टेड है, तो आपके पास अगर डायरेक्ट लेके आएगा तो ऐसे सिचुएशंस में आपको जो है जो एंटरटेन नहीं करना, पोस्टमार्टम में जब उसका एंटरटेन नहीं करना, ऐसे सिचुएशंस में आपको फर्स्ट जो है रेफर करना है टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड लॉज द FIR. After that, police officers requested in the detailed form कि जो है ये एनिमल्स का जो है ऐसे हिस्ट्री है, ये फैलाने का एनिमल्स है, जो है इसका जो है ये बुलेट इंजरी के का जो है एलिगेशंस आ रहा है, तो इसको जो है आप पोस्टमार्टम करके और पता करें कि रियली में बुलेट शूट जो है आप लाइव में लगा है, या कभी कभी जो इंटेंशनली डेथ एनिमल का डेथ हो जाता है उसमें भी बुलेट शूट कर दिया जाता है किसी आदमी को जो है केस में फंसा। तो ऐसा भी बहुत सारे आपको सिचुएशंस को हैंडल करना होगा। तो जो है हम लोग इसमें पैथोलॉजिकल केसेस में इसको जब स्टडी करेंगे तो वन बाय वन करके फिर हर सिचुएशंस के बारे में बातें करेंगे, और जिसके कारण हम लोग ये आइडेंटिफाई करें पाएंगे कि जो है बुलेट शूट हुआ है तो बुलेट का जो है एग्जिट और एंट्री पॉइंट को देखेंगे। बुलेट फिर बॉडी में गया है, अगर नहीं निकला है तो बुलेट इनसाइड द बॉडी, फिर बुलेट को जो है चैलेंजिंग होगा कि हमको अंदर साइड में जो है रिकवर करना है, रिकवर करके फिर जो है हम लोग उसको जो है पुलिस को फिर उसको एविडेंस के रूप में उसको सौंपेंगे और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन उसको ये करेंगे बुलेट इंजरी। तो वो चीजें जो है फिर कोर्ट में जाएगा, केसेस होंगे। फिर कभी कभी तो होता है क्या लॉयर जो होते हैं फिर केस खुलता है तो वो डॉक्टर्स को भी कॉल करता है कि आपने पोस्टमार्टम किया है, आपने ऐसे ऐसे लिखा है, ये क्या सही है, या कुछ भी अगर इसमें फिर लाइटनेस आएगा, फिर आप अच्छे से नहीं इंटेंशनली वो उसको हैंडल करोगे तो वो आपके लिए जॉब थ्रेटनिंग होगा, जवाब देने नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम। तो वैसे केसेस में आपको केयरफुली जो है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस को प्रिपेयर करना है और सबमिट करना है। तो वो ये सब चीजें जो है आपको इस सेमेस्टर में जो है पढ़ना है, और उसके बाद जब नेक्स्ट क्लासेस होगा तो उसको वन बाय वन करके सब जो है फैकल्टीज हैं आपको पढ़ाएंगे। अभी जो है मेरा एक चैप्टर जो छोड़ गया था डिस्टर्बेंस इन ग्रोथ, तो उसका जो है PPT है, वो जो चीजें हैं आपको जस्ट आपको ग्रोथ डिस्टर्बेंस में जो है ये सब टर्म जो आता है एप्लेसिया, एजिनेसिस, हाइपोप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, ये सब चीजें जो है ये एज डेफिनेशंस आपको देखना है कि एप्लेसिया क्या है, एजिनेसिस क्या है, हाइपोप्लेसिया क्या है, हाइपरट्रॉफी क्या है,
हाइपरप्लेसिया क्या है, हाइपरट्रॉफी क्या है, तो ये सब चीजें जो है ये पीपीटीज में दिया गया, आप लोग देख लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।